मैं आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बता सकूं। एंड साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंडली के पास्टर लोगों को, एल्डर, डीकन, कमिटी टीम एंड द होल चर्च एंड द वर्शिप टीम, जितने लोग आप लोग हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मौका दिया ताकि मैं आकर आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को बताऊं। सो मैं जितना सारा बात बोला, कितने लोग आप लोग समझे? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए। सब लोग समझे? ओके, डन, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग भाषा मेरा समझ रहे हैं। ओके, सो समय नहीं नाश करके आइए हम लोग परमेश्वर का वचन में जाएंगे। एंड बिफोर दैट, उसके आगे छोटा सा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से हम लोग सामर्थ मांगेंगे, शक्ति को मांगेंगे, क्योंकि मेरा बात है और मेरा कहानी नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन को मैं आप लोगों के सामने में बोलने जा रहा हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा मौका के लिए। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति के लिए। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस जगह में आपके चुने हुए लोग हैं। प्रभु जी, आपके आत्मा का अभिषेक और प्रभु हर एक के जीवन में आज दीजिए। प्रभु जी, जब हम आपके वचन को बोलेंगे, मैं नहीं लेकिन प्रभु जी आपका वचन, और प्रभु जी आप बातें कीजिए। ओ आत्मा, होली स्पिरिट, यू टॉक टू अस। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उस वचन के अनुसार कार्य करने वाले बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर सा मौका के लिए। धन्यवाद देते हैं सुंदर सा समय के लिए। जब हम वचन में जाते हैं प्रभु जी, आप इस जगह को शांत कर दीजिए। और प्रभु जी, कोई भी आत्मा अगर इस जगह में है, कोई भी डिस्टर्बेंस का आत्मा अगर इस जगह में है प्रभु जी, जो हमें सताता है, जो हमें डिस्टर्ब करना चाहता है, जो हमें वचन को सुनने से रोकता है, I rebuke in the name of Jesus। मैं यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा को डांटता हूँ। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय को खोल दीजिए। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा, मेरा थोड़ा खांसी है, सो आई अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ आप लोग परमेश्वर का वचन को समझेंगे। आइए हम लोग वचन से देखेंगे। जो विषय में आज मैं बोलना चाहता हूँ, जो विषय को मैं आज आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ, ये है बाध्यता, ओबीडियंस। बाध्यता, ओबीडियंस, बाध्यता। नेपाली में क्या है? बाध्यता। Is it okay? The word in Nepali, बाध्यता, बाध्यता। ओके, सो बाध्यता, वचन कहता है obedience always brings blessings। बाध्यता हमारे जीवन में आशीष को लाता है। आशीष, ओके, आज्ञाकारी, थैंक यू। आज्ञाकारी बांग्ला में बोलता है बाध्यता, बाध्यता। जब मैं सुनता हूँ उस बात को, सो अगर मैं बाध्यता भी बोलता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मैं बांग्ला में ज्यादा प्रचार करता हूँ, सो बांग्ला वर्ड मेरे पास आ जाता है। सो आज्ञाकारी, कौन चीज का आज्ञाकारी? वचन का आज्ञाकारी। When we are obedient to the word, जब हम परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कुछ कहता है और जब मैं उसको सुनता हूं, क्या होता है? हमारे जीवन में आशीष आता है। हालेलुया। हमारे जीवन में आशीष आता है। विश्वासी लोग, हम लोग हर समय प्रार्थना करते हैं, हम लोग पास्टर के पास जाते हैं, मंडली में जाते हैं, किस लिए? मुझे आशीष चाहिए। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए मेरे जीवन में आशीष के लिए। और हम लोग लोगों के पास जाते हैं ब्लेसिंग्स के लिए कि मेरे जीवन में मुझे आशीष चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है? यहाँ से हम लोग जो भी देखेंगे, हम लोग वचन से देखेंगे। वचन कहता है आज्ञा को मानना, आज्ञाकारी होना, लिटिल ओबीडियंस इन आवर लाइफ।
छोटा सा बाध्यता, छोटा सा आज्ञाकारी will bring a big blessings in your life. छोटा सा बाध्यता आपके जीवन में आशीष से भर देगा। चलिए हम लोग वचन में जाते हैं। Let us read Luke chapter 5. हम लोग लूका लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 11 तक एक कहानी है, जो घटना है। हम लोग पूरा कहानी को नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है, लेकिन मैं इस कहानी को बोलना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। साइमन द पीटर, यीशु मसीह का चेला, फर्स्ट डिसाइपल, पहला चेला पतरस। ये कौन था? He was a businessman. वो एक बड़ा सा बिजनेसमैन था। कौन चीज का बिजनेस? उस समय in that time मछली पकड़ना होता था सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा क्या बोलेंगे, पैसे वाले लोग, फिशरमैन। एंड दिस मैन ये अपना बिजनेस में इन्वॉल्व है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह उस जगह में जाते हैं और उस जगह में देखते हैं कि 2 नाव उस जगह में एक लेक के पास लगा हुआ है। और इस 2 नाव में द ग्रेट मैन साइमन पीटर, सबसे बड़ा वाला बिजनेसमैन साइमन पीटर सुबह हो गया है। होल नाइट, सारा रात वो बिजनेस किया, मछली पकड़ने का कोशिश किया। He tried his best in his life. उसका सारा अच्छा कार्य वो कोशिश किया रात भर मछली पकड़ने के लिए, but he failed in his life. वो उसके जीवन में फेल हो गया। फेल, हताश, पता नहीं नेपाली में वर्ड को क्या बोलते हैं, डिस्करेज्ड। होल नाइट, सारा रात परिश्रम किया, he did not get anything. fully discouraged। और यीशु मसीह उस जगह में आते हैं, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह उस जगह में आते हैं और यीशु मसीह साइमन के तरफ देखते हैं। एंड गॉड जीसस इज लुकिंग एट साइमन। यीशु मसीह साइमन के तरफ देखते हैं और यीशु मसीह जब प्रचार को खत्म कर लिए, वर्स 4 में कहता है, 5 अध्याय का वर्स 4 में, कोई एक जन पढ़ देंगे वचन को? नेपाली में पढ़ने से अच्छा होगा। रात भर होल नाइट परिश्रम कर दिया। अब यीशु मसीह उसके पास आ रहे हैं और वो जाल को धो रहा है, वॉशिंग द नेट, वो जाल को धो रहा है। सेटिस्फाइड, डिस्करेजमेंट, मुझे कुछ नहीं मिला। और यीशु मसीह कह रहे हैं, साइमन, पतरस, कम आओ, मेरे पास आओ और जाल को फेंको। और ये साइमन बोल सकता था यीशु मसीह को, ओ जीसस, यीशु मसीह, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, होल नाइट मैंने परिश्रम किया है, बट आई डिड नॉट गेट एनीथिंग। यहाँ पर कह रहा है, साइमन आंसर्ड, मास्टर, वी हैव वर्कड हार्ड ऑल नाइट। देखिए 5 पद में लिखा है ना, साइमन कहता है, हे मास्टर, हे गुरु, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं रात भर परिश्रम किया हूँ, होल नाइट आई हैव वर्क बट आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं मिला है। लेकिन क्या कह रहा है पतरस? बट बिकॉज यू से सो, लेकिन आप कह रहे हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, when the word of God comes to us, जब परमेश्वर का वचन को आप सुनते हैं, dear friends, जब कोई पास्टर आपको परमेश्वर का वचन कहता है, जब कोई प्रभु का दास आपको परमेश्वर का वचन कहता है, what is your reaction? आपका रिएक्शन क्या है? ढेर सारे विश्वासी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? We go to the church, मंडली में जाते हैं, we worship the Lord, परमेश्वर का आराधना करते हैं, we pray, हम लोग प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, we do all the things। लेकिन जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? ये वचन मेरे लिए नहीं है, वो उसके लिए है। This word is not for me, ये वचन मेरे लिए नहीं है, वो वचन उसके लिए है। We don't want to listen the word of God। हम परमेश्वर का वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगह में कह रहे हैं पतरस को,
put on the deep water and let down the nets for catch. कह रहा है कि जाओ नेट को, जाल को बिछाओ, मछली पकड़ो. पतरस, he knew, वो जानता था कि he is Jesus Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक समय थे जब पतरस को पूछ रहे थे, पतरस मुझे लोग क्या कहते हैं, मुझे लोग क्या कहते हैं. सब लोग एक एक करके आंसर देने लगे. पतरस क्या आंसर दिया था? आप कौन है? क्रिस्ट है. यू आर द क्राइस्ट. हालेलुया. पतरस के अंदर परमेश्वर का आत्मा का कार्य था. और जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहे कि जाओ जाल को बिछाओ, उसका मन में थोड़ा सा इधर उधर प्रश्न आ रहा था, बट वो वचन को सुना. When he became obedient to the word, जब वो परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बना, बाध्यता में आया, उसके जीवन में क्या आया? जो रात भर वो मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, वो नहीं पाया. क्या हुआ? हम लोग थोड़ा वचन को पढ़ते हैं. 6 पद को पढ़िए. 5 अध्याय का 6 पद क्या लिखा है? हाँ, जब वो रात भर परिश्रम किया और उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, जब प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुना और जाल को फेंका, क्या आप क्या सोचते हैं? जिस जगह में वो जाल फेंका था, उस जगह में क्या पहले नहीं फेंका था? जरूर फेंका था. Maybe he tried so many times. ढेर सारे बार उस जगह में कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं मिला. लेकिन जब परमेश्वर का वचन को सुना और जब वो बात सुन के एक बार जाल फेंका, वचन में क्या लिखा है? कितना मछली मिला? 1 2 कितना मिला? लार्ज. इंग्लिश बाइबल कहता है लार्ज नंबर, काउंटलेस नंबर. हालेलुया. उसको इतना मछली मिला कि वो क्या करने लगा? उसका दूसरा दोस्त लोगों को बुलाने लगा, प्लीज कम एंड हेल्प मी. उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला था, ये क्या क्या उन लोगों को भी देने लगा. आज हम मैं क्या कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन से? What I want to say today, what I want to communicate, when we listen the word of God, जब हम परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बनते हैं, आशीष हमारे जीवन में आता है. और वो आशीष कैसा आशीष जानते हैं? ओवरफ्लो. हालेलुया. ओवरफ्लो. परमेश्वर का वचन आपको लिमिटेड आशीष नहीं देता है. परमेश्वर आपको लिमिटेड आशीष कभी भी नहीं देता है. अगर आपका 10 जरूरी है, परमेश्वर आपको गिन गिन के 10 नहीं देंगे. तो होने लग गया. अगर आप ये बोतल में अगर 1 लीटर पानी आएगा और मैं 2 लीटर ढालूंगा, तो क्या होगा? पानी गिर के दूसरे के पास जाएगा ना. दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स. कब? जब हम परमेश्वर का आशीष वचन को आज्ञाकारी होते हैं. हम लोग आगे जाते हैं. लेविया का पुस्तक, जब हम लोग परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी होते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है? लेविया का पुस्तक उसका 26 अध्याय 3 से 10 में ढेर सारा आशीष के विषय में लिखा है. लेवियों का पुस्तक उसका 3 अध्याय 26 अध्याय, लेकिन हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे. मैं सिर्फ 1-2 वचन पढ़ने कहूँगा. घर में हम लोग पढ़ सकते हैं. लेवियो हम लोग समझ रहे हैं ना नेपाली में? ओके. लेविटिकस 26 3 से क्या कहता है? सिर्फ 1 पद आप पढ़ दीजिए. 3 पद. 26 का 3. मेरो नियम अनुसार चलेर मेरो आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्यौ भने. अगर मेरा नियम, मेरा आज्ञा, इफ यू ओबे, अगर तुम सुनते हो, वचन कहता है इफ यू लिसन एंड ओबे माय वर्ड, उसके बाद क्या लिखा है उसमें? मैं क्या करूंगा? परमेश्वर क्या कहते हैं? आशीष. ढेर सारा आशीष. ओके, हम लोग पढ़ेंगे नहीं वो सारा चीज. There are lots of blessings, bonus in your life waiting. आपके जीवन में बोनस, आशीष इंतजार कर रहा है. क्या नेपाल में बोनस मिलता है? Do you get bonus? Okay. Extra.
अगर आपको ये सोचिए ये एक तो चीज है और आप इसको खरीदने गए और ये इसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक पेन मिलेगा, ऐसा है नेपाल में सिस्टम है क्या? नहीं, हम लोग का इंडिया में बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, उसके बाद ये खरीदने से ये फ्री मिलेगा, वो खरीदने से उसके साथ वो फ्री मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बोनस। सो आपको पेन का जरूरत नहीं है, लेकिन आप बॉटल खरीदने गए उसके साथ फ्री मिल गया आपको। परमेश्वर का वचन कहता है देयर आर लॉट ऑफ बोनस इज वेटिंग फॉर यू। आपके लिए आशीष इंतजार कर रहा है। आपको कलम को मांगने का जरूरत नहीं है, आप बॉटल को खरीदिए, आपको कलम मिल जाएगा। हालेलुया। यू जस्ट ओबे द वर्ड। आप सिर्फ परमेश्वर का वचन का बाध्यकारी होइए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जस्ट लिसन द वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड विल ब्लेस यू। आपका क्या जरूरत है? ही नोस। आपका क्या जरूरत है? परमेश्वर जानता है। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर जानता है। आपको चंगाई चाहिए? गॉड नोस। आपको फाइनेंस चाहिए? परमेश्वर जानते हैं। आपका परिवार में शांति अशांति है, आपको शांति चाहिए, परमेश्वर जानता है। यहाँ पर लिखा है, देखिए 6 पद में क्या लिखा है? लेवियों का पुस्तक 26 अध्याय का 6 पद में क्या लिखा है शांति के विषय में? म देशमा शान्ति दिनेछु, तिमीहरू ढल्केर निदाउने छौ र तिमीहरूलाई कसैले तर्साउने छैन। एवरीथिंग परमेश्वर का वचन सब देना चाहता है। एवरीथिंग, शांति, आशीष, फाइनेंशियल आशीष। आपको यहाँ पर बोलता है डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। परमेश्वर का वचन साहस देना चाहता है। बट वन कंडीशन इज देयर। सिर्फ एक शर्त हमें मानना है, वो क्या है? ओबीडियंस, आज्ञाकारी। कौन चीज का? वचन का आज्ञाकारी। सैमुएल का 3 अध्याय में, हम लोग खोलेंगे नहीं, हम लोग जानते हैं कहानी को। सैमुएल का 3 अध्याय में सैमुएल एक छोटा सा बच्चा, वो मंदिर में परमेश्वर का भवन में सोता था और परमेश्वर उसे बुला रहे हैं, सैमुएल सैमुएल। वो सुना और उठ के किसके पास गया? एली के पास चला गया। फिर एली को कहा नहीं, मैं तुझे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल यू, यू गो बैक एंड स्लीप। फिर से वो चला गया, फिर सो गया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है सैमुएल सैमुएल, फिर वो उठा, फिर जाता है। 3rd टाइम, 3 बार परमेश्वर बुला रहे हैं, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल जब 3रा बार परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी हुआ, 3rd टाइम he obeyed the Lord। सैमुएल कौन बना था? he was a king, he was a priest। वो भविष्य वक्ता था, राजा था, और परमेश्वर उसको सब तरह का आशीष। he anointed King Saul, he anointed King David। परमेश्वर उसको ऐसा अधिकार दे दिया। क्या राजा डेविड को कौन अभिषेक किया था? सैमुएल। हालेलुया। द पावर गॉड गिव हिम। व्हाई? क्यों परमेश्वर उसको सामर्थ दिया? जस्ट ओबीडियंस, बाध्यता। जब परमेश्वर उसे बुलाने लगा, सैमुएल सैमुएल, हम लोगों को कोई 2 बार बुलाएगा ना, हम लोग क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। ओनली कॉलिंग, क्यों बार बार बुलाता है? क्यों बार बार बुलाता है? ये आदमी का काम नहीं है, बार बार बुलाता है। वो बोल सकता था एली, पास्टर एली, अब सोइए ना रात में, क्यों बुलाते हैं मुझे बार बार? बट ही डिड नॉट से। 3रा बार भी बुलाया, फिर से वो एली के पास चला गया। वो क्या सोच रहा था कि एली बुला रहा है, एंड ही ओबेड दैट वर्ड। वो परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बना, एंड गॉड ब्लेस्ड हिम। परमेश्वर उसे आशीष दिए। ड्यूट्रोनॉमी, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? व्यवस्था विवरण, उसका 26 अध्याय 3 से लेकर 10 में सेम ब्लेसिंग्स आर देयर। एक ही आशीष के विषय में लिखा गया है कि अगर हम परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बनते हैं, जस्ट ए सिंपल ओबीडियंस टू द वर्ड। हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बनना है। आज क्यों हम कह रहे हैं जानते हैं इस वचन को? लोग बड़े बड़े कन्वेंशन में जाते हैं, मंडली से लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, बड़े बड़े जगह में जाते हैं और वचन को सुनते हैं। वचन सुनने
के बाद क्या कहते हैं, कोई जानते हैं? जब आप वचन सुनते हैं आगे क्या कहते हैं? पता नहीं आप लोग का मंडली में क्या कहता है, मेरा मंडली में कहता है वो पास्टर बहुत अच्छा बोलता है, दैट पास्टर स्पीक्स वेरी गुड। वो क्या सुन रहा था? पास्टर को सुन रहा था। He was not listening the word। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? He was not listening, my dear friends। जब हम वचन को सुनते हैं, प्लीज रिमेंबर द होली स्पिरिट टॉक्स टू अस। पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें करता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें करता है, लेकिन हम बहुत समय अवॉइड करते हैं। We try to avoid the Holy Spirit। मैं हर समय एक एग्जांपल देता हूं मेरा चर्च में, दो कुत्ता का एग्जांपल देता हूं मैं, ए व्हाइट डॉग एंड ब्लैक डॉग। पता नहीं मैं कभी भी बताया हूं कि नहीं इस जगह में, लेकिन जो कुत्ता, दो कुत्ता है आपके घर में, एक व्हाइट एक ब्लैक, लड़ाई करने से कौन जीतेगा? फाइटिंग कौन जीतेगा? कौन सा कुत्ता? जो बड़ा है। थोड़ा सा आप लाइन में आ गए। कौन कुत्ता जीतेगा जानते हैं? जिसको आप ज्यादा खिलाएंगे, जिसको आप ज्यादा प्यार करेंगे। अगर आप ब्लैक वाला को ज्यादा प्यार करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, सब उसी को खिलाते हैं। व्हाइट वाला देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको, यू आर नॉट केयरिंग फॉर द व्हाइट वन। जब लड़ाई होगा कौन जीत जाएगा? ब्लैक वाला। जानते हैं हमारे अंदर भी दो शक्ति कार्य करना चाहता है, हम लोग जानते हैं ना। पवित्र आत्मा बातें करता है इधर से, और इधर से और एक जन बातें करता है। वो क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, तुम बहुत धार्मिक हो, यू आर वेरी गुड पर्सन, यू डोंट नीड टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। तुमको परमेश्वर का वचन सुनना नहीं है, तुम तो अच्छा आदमी हो, तुम मंडली में जाते हो, तुम आराधना करते हो, तुम हर जगह में अच्छे हो, तुम्हारा नाम बहुत है, क्या दरकार है परमेश्वर का वचन को सुनने का? हम लोग बहुत समय क्या करते हैं? उसका बात सुन लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें विचार करना है, हमें देखना है, हमें मेरे साथ कौन बातें कर रहा है। अच्छी बात बोल के कौन आता है हमारे पास? शैतान आता है ना। हवा के पास कौन आया था? सांप आया था। क्या खराब बात बोला था? अच्छी बात बोला था। परमेश्वर क्या कहते हैं हवा को? ये फल मत खाना। अगर आज हवा ओबीडिएंट होती, आज्ञाकारी होती, तो आज हमारे जीवन में मृत्यु नहीं आता। यस राइट, वचन कहता है ना। क्योंकि हवा क्या की? परमेश्वर आके कह दिए हैं ये फल मत खाओ, ढेर सारा चीज है, यू गो एंड एंजॉय द होल वर्ल्ड। और शैतान आके क्या कर दिया? हवा को वही फल खाओ। हवा किसका बात सुनने लगी? शैतान का बात। परमेश्वर कहे मत खाओ, हवा कहता है, ये सांप कह रहा है खाओ। हवा जब सुन ली, जब वो ओबीडिएंट नहीं हुई परमेश्वर का वचन का, उसके जीवन में क्या आ गया? अभिशाप। एंड दैट ब्लैक कर्स, अभी भी वो अभिशाप हमारे जीवन में है ना। क्योंकि मृत्यु, परमेश्वर जब हवा, आदम और हवा को बनाए थे, वो मारने के लिए नहीं बनाए थे। वो चाहते थे कि इन लोग राज करेंगे, जिएंगे, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट फेलोशिप बनता था उन लोगों का। लेकिन जब वो बाध्यता में नहीं आए, डियर फ्रेंड्स, बहुत समय हमारे जीवन में ऐसा होता है, जानते हैं, हम लोग सब करते हैं, वी हैव फेलोशिप विद गॉड, लेकिन हम जब दूसरे का बात सुन लेते हैं, वी ब्रिंग कर्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में अभिशाप आने लगता है। लेकिन आज मैं अभिशाप के विषय में नहीं कहूंगा। आई वॉन्ट टू से अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अगर आप सुनते हैं परमेश्वर के बात को, अगर आप परमेश्वर का आज्ञाकारी होते हैं, इफ यू जस्ट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, द ब्लेसिंग्स इज वेटिंग फॉर यू। आपके दरवाजा में आशीष इंतजार कर रहा है। हम लोग जॉन चैप्टर 2, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 2 अध्याय में द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट है। यीशु मसीह का पहला मिरेकल है। क्या खोलते हैं हम लोग यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। ओके, यहाँ पर बाइबल कहता है, द बाइबल सेज द फर्स्ट मिरेकल
और वचन में भी कहता है कि यीशु मसीह कोई भी आश्चर्य कार्य इसका पहले नहीं किए थे। He did not do any miracle before this। और ये शादी में गए, वेडिंग पार्टी, ओ बहुत अच्छा पार्टी चल रहा है, वेरी बिग पार्टी, खाना पीना चल रहा है, और यीशु मसीह भी एज ए गेस्ट ही वाज प्रेजेंट देयर। और सडनली उस जगह में क्या हो गया, वाइन खत्म हो गया। वाइन किससे बनता है, ग्रेप्स, ओके, ग्रेप्स का जूस से लेके कॉस्टली वाइन खत्म हो गया। और यीशु मसीह की माँ मरियम उस जगह में थी, और मरियम क्या कही उन लोगों को कि 5 पद में कहता है, His mother said to her servants, do whatever he tells you। सारे लोग उस जगह में मौजूद है, समस्या आ गया। समस्या क्या, नो फूड, वाइन खत्म हो गया है, वो वर्तमान परिस्थिति के साथ नहीं मिलेगा। कैसा नहीं मिलेगा, वर्तमान परिस्थिति आपको एक कहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको उल्टा बोलेगा। लेकिन जब आप उस वचन को सुनिएगा, ब्लेसिंग्स विल कम इनटू योर लाइफ। जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहे जाओ जाल को फेंको, इट वॉज नॉट मैचिंग। वो रात भर उस जगह में परिश्रम कर लिया। He knew that I will not get anything। वो जानता था मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या किया, क्या कहा कि आप कह रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। जब परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है ना, इट सेज सो मेनी थिंग्स टू अस। बहुत कुछ बोलता है परमेश्वर का वचन। जब आप बैठे रहते हैं घर में, आप परमेश्वर से ध्यान कर रहे हैं, जब आप मंडली में आते हैं, the word of God speaks to you so many things। Dear brother, dear friend, dear sister, go and do this। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। उस समय हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने से कैसे होगा, मेरा परिवार को कौन देखेगा, मेरे को। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परिस्थिति को देखते हैं। यहाँ पर वाइन खत्म हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं लोगों को, जाओ तुम लोग पानी डालो। हम लोग होने से क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, आप पागल आदमी आ गए हैं इस जगह में, कहते ना हम लोग। क्योंकि उन लोग जानते नहीं है, उस समय वचन कहता है एक भी मिराकल उन लोगों ने नहीं देखा यीशु मसीह का। They did not see a single miracle उस टाइम तक। और यीशु मसीह कह रहे हैं, ओ वाइन खत्म हो गया, चलो पानी डालो। मैं तो कह रहा बाप रे बाप, आप तो मार खिलाएंगे हम लोगों को। अभी वाइन दरकार है, पैसा चाहिए, पैसा। हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ होने से पैसा, विदाउट मनी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। पैसा छोड़ के कुछ नहीं होगा। पता नहीं हमें नेपाल में क्या बोलता है, हम लोग का इंडिया में होता है पैसा ही सब है, रुपया सब है। कहता है कि पैसा होने से हम सब कर सकेंगे, लेकिन नो डियर फ्रेंड्स, नो। वचन कहता है नो, मनी विल नॉट सेव यू। पैसा आपको नहीं बचाएगा, लेकिन आप परमेश्वर का वचन को अगर जानेंगे, मनी विल कम टू यू, हालेलुया। पैसा आपके पास आएगा, बट मनी विल नॉट सेव यू। पैसा आपको बचाएगा नहीं, परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन पैसा भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, हालेलुया। और इस जगह में जब वो वचन को सुनने लगे, ठीक है पानी भरना है, चलो भरते हैं, भर दिया। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जाओ डिस्ट्रीब्यूट करो। हम लोग उन्हें से बोलते, अरे पानी डालेंगे लोग को खिलाएंगे, पानी पिलाने से तो लोग मारेंगे। लेकिन वो क्या किए, परमेश्वर का वचन को सुने, दे बिकेम आज्ञाकारी, वो ओबीडिएंट हुए। और वो क्या किया, पानी को निकाले, चलो बांटने लगा, एक एक करके सबको डालने लगा। क्या हो गया उस जगह में, जब टेस्ट कराने ले गया उसके मालिक के पास, मालिक टेस्ट करके क्या कह रहा है, सब लोग तो अच्छा चीज क्या कहते हैं पहले खिला देते हैं, जब खत्म हो जाता है उसमें पानी मिला के मिक्स कर देते हैं। तुम लोग अभी भी अच्छा चीज रख दिया है, हालेलुया। ब्लेसिंग्स कब आता है जीवन में, when we listen the word। परमेश्वर का वचन आज आपको कुछ कहता है, परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है। Do not argue with the word of God, dear friends। जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ बातें करता है ना, हमें आर्ग्यूमेंट करना नहीं है। We should not argue with the word of God। We should accept the word of God as it is। हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन को जैसा है वैसा ही सुनना है। परमेश्वर का वचन अगर आपको कहता है पानी डालो, आपको पानी डालना है।
उसमें वाइन बन गया है। हालेलुया। स्मॉल ओबीडिएंट इन आवर लाइफ, छोटा सा बाध्यता हमारे जीवन में आशीष लेके आता है। हम बहुत सारे कार्य करते हैं लेकिन हमारे जीवन में आशीष नहीं आता है, जानते हैं। वी स्ट्रगल इन आवर लाइफ, वी स्ट्रगल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में समस्या रहता है, घर में जाते हैं समस्या, सब जगह में जाते हैं समस्या। ओ इसको बोलते हैं प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। क्या हुआ? ये प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, ये है, वो है, फाइनेंस प्रॉब्लम है। व्हाई यू नो, आज मैं कहना चाहता हूं, द प्रॉब्लम इज समवेयर गॉड इज टेलिंग यू समथिंग। कोई जगह में परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है एंड यू आर नॉट ओबीडिएंट। आप बाध्यता में नहीं आ रहे हैं, आप बाध्यता में नहीं है, यू आर नॉट आज्ञाकारी, आप परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी नहीं है। बिकॉज देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत जगह में है। हम लोग वचन को उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, हम लोगों को खत्म करना है। सो परमेश्वर का वचन कहता है जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं परमेश्वर का वचन का, सडनली ब्लेसिंग्स स्टार्ट्स इन आवर लाइफ। फ्लो होना शुरू होता है, फ्लो होना शुरू होता है, और ऐसा ब्लेसिंग्स होता है जो ब्लेसिंग्स खत्म नहीं होता है। एक लड़का जो था छोटा वाला, उसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली था, और वो रोटी और मछली इट वॉज ओनली फॉर दैट पर्सन। वो सिर्फ उसी के लिए नाश्ता था, खाजा उसी के लिए था, इट वॉज नॉट फॉर अदर्स। लेकिन वो क्या किया? परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बना। वो क्या किया? दे दिया, वो दे दिया। क्योंकि परमेश्वर, उसका पहले यीशु मसीह क्या कहे थे? तुम्हारे पास क्या है? वचन में कहता है तुम्हारे पास क्या है? What do you have with you? आपके पास क्या है? और ये बच्चा सोच सकता था, हाँ मेरे पास तो है, मैं क्यों दूंगा? आज्ञाकारी। ओ यीशु मसीह मांग रहा है ना, चलो दे दो, जो होगा होगा। क्या वो बच्चा भूखा था? नहीं। वचन क्या कहता है? 5000 लोग, 7000, कोई जगह में बोलता है 7000, कोई जगह में बोलता है 5000, कोई जगह में 4000 लिखा हुआ है, बट ऑल आर करेक्ट। क्योंकि उस समय लोग गिन नहीं सके थे, एक अप्रोक्सीमेटली लोग को पकड़ लेते थे। सो एनीवे, मोर देन 1000 पीपल वर देयर। हजारों हजारों लोग उस जगह में थे, सब लोग पेट भर के खा लिए। और वचन क्या कहता है? 12 टोकरी क्या हो गया? बच गया। स्मॉल ओबीडिएंट डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में छोटा सा बाध्यता, छोटा सा बाध्यता। आज बहुत समय क्या होता है जानते हैं, मंडली में पास्टर कुछ कहता है, लीडर लोग कुछ कहता है, हम लोग क्या कहते हैं? ना मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय। आप जानते हैं मैं कितना बिजी आदमी हूँ। अगर आप थोड़ा सा बाध्यता में आ जाएंगे, आपके जीवन में आशीष आने लगेगा। हालेलुया। स्मॉल ब्लेसिंग या स्मॉल ओबीडिएंट विल ब्रिंग ए ग्रेट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। छोटा सा हम लोग करते हैं। मैं देखा हूँ मेरा मंडली में, देयर आर पीपल, टैलेंटेड पीपल, बहुत अच्छा लोग, कुछ कहने से नहीं मेरा टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम पास्टर, मेरा पास टाइम नहीं है। लेकिन जाके देखो घूम रहा है बाहर में, इधर से उधर घूम रहा है, उसको बहुत बिजी आदमी है। एंड आई कैन सी, मैं देखता हूँ देयर इज नो ब्लेसिंग्स इन देयर लाइफ, उसके जीवन में आशीष नहीं है। लेकिन जो बाध्यता में आता है, जब मैं इस जगह में आया हूँ, और ये ऑलमोस्ट पानी टंकी से धरान 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर है ना, आप लोग जानते हैं। सो मेरा घर से 110 किलोमीटर उधर एक रायगंज बोल के जगह है, और उस जगह में कुछ विश्वासी लोग हैं, ढेर सारे विश्वासी है। और वो जब सुने कि मैं धरान जाऊंगा वचन बोलने के लिए, वो मुझे कहने लगे कि पास्टर ना, मैं कहा कि मेरा घर में रहने वाला कोई नहीं है, मेरा घर में कोई नहीं है, कौन रहेगा? ओके, मैं रहूंगा आपके घर में। उनका घर छोड़ के वो मेरा बात में, क्योंकि पास्टर बाहर जा रहा है, मैं जाके पास्टर का घर में रहूंगा। आप क्या सोचते हैं, उनका जीवन में आशीष नहीं आएगा? यस, स्मॉल ब्लेसिंग्स, छोटा सा बाध्यता, स्मॉल ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का बाध्यता, एंड द पीपल ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का लोग कुछ कहते हैं आपको, अगर आप बाध्यता में आते हैं, there will be blessings in your life। लूक लिखित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ रहे थे, लास्ट एक जगह में पढ़ देते हैं, 3 पद में क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। लूक लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 3 पद।
जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, ती दुई मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान सॉरी वो पद नहीं है अब 7 पद है, 7 5 दिया 7 पद है। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारीहरूलाई आएर सहायता गर्न इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। Okay. Our obedience always benefits others. जब हम बाध्यता में आ जाते हैं, वो बाध्यता दूसरे को भी आशीष देता है। हालेलुया। मैं बाध्यता में आऊंगा, मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी आशीष मिलेगा। दिस इज द बाइबल। ये होता है परमेश्वर का वचन, यही होता है वर्ड ऑफ गॉड। आप बाध्यता में आएंगे, आपके लिए आपका पड़ोसी को आशीष मिलेगा। आप बाध्यता में आएंगे, आपके लिए आपका परिवार को, वंश को, वचन कहता है पुरुष पीरा को आशीष मिलेगा। इस जगह में पतरस का बाध्यता से क्या हुआ था? जो अदर लोग, जो दूसरे लोग अलग अलग नाव में थे, उन लोगों को आशीष मिलने लगा। उन लोगों का नाव क्या हो गया? भर गया। एंड द लास्ट वर्स, लूक लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद। कौन चीज का बाध्यता हमें होना है? लूक लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद पढ़ दीजिए। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठीक जवाब दियौ, त्यसै गर र तिमी जिउने छौ। लूक 11 का 28। तर उहाँले भन्नुभयो, बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। यस, जो परमेश्वर का वचन को सुनता है और आज्ञाकारी, पालन माने आज्ञाकारी ना। We hear the word of God। हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। मैं क्या कहा, मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, मंडली में जाते हैं, सुनते हैं और क्या कहते हैं? बहुत अच्छा वचन था, पालन नहीं करते। We don't obey the word of God। सुनना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मूर्ति पूजा मत करो, सपोज एग्जाम्पल, ओके। और हम लोग क्या करते हैं? वचन सुनते हैं, बहुत अच्छा वचन, घर में जाके हम वही करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हिंसा मत करो, पड़ोसी से प्यार करो, हिंसा मत करो। हम लोग वचन सुनते हैं, हाँ कितना अच्छा पास्टर वचन बोला। घर में जाके हम क्या करते हैं? ओ मेरा पड़ोसी गाड़ी खरीद लिया ना, हाँ उसको पैसा कहाँ से मिला? बाहर से मिला। हिंसा। एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, ओके। सो परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी नहीं होते हैं, हम सुनते हैं। वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड। अभी और भी हम लोगों का वचन सुनते जाते हैं, सुनते। ये पास्टर से वो पास्टर, ये पास्टर से वो पास्टर, ये पास्टर अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है। आप डू यू नो द बैकग्राउंड ऑफ द पास्टर? क्या आप उस पास्टर का बैकग्राउंड को जानते हैं? यू डोंट नो दैट। वो पास्टर अच्छा बात बोल रहा है, यू आर लिसनिंग द वर्ड, आप सुन के अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन व्हाट आई से, इट इज गुड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन को सुनिए, लेकिन जो भी हल्का वचन को सुनिए, बट ओबे इट, उसको पालन कीजिए। नॉट ओनली ये पास्टर से वो पास्टर, वो पास्टर से ये पास्टर, ये मीटिंग से वो मीटिंग। हेड नॉलेज, माथा इतना बड़ा हो गया है सुन के, लेकिन कार्य में क्या है? जीरो। लाइफ स्टाइल जीरो। जब हम वचन को सुनेंगे, हमारा लाइफ क्या होगा? चेंज होगा ना। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद क्या कहता है? अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में है
इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट जीसस, उसके जीवन में क्या होता है? सब कुछ नया, एवरीथिंग इज न्यू। वचन अगर सुनते हैं, पालन करते हैं, आशीष आएगा, आपका जीवन चेंज होगा। हालेलुया। लोग देखेंगे ये इंसान बदल गया, और मेरा जीवन चेंज नहीं होता है। खाली वचन सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। प्रॉब्लम आज्ञाकारी नहीं है। We are not obedient to the word. आज हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं 2 मिनट आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Let everyone, जो जितने लोग हैं, ये छोटा सा वचन परमेश्वर का वचन था, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा आप लोग आंख बंद करेंगे। प्लीज क्लोज योर आइज, डू नॉट लुक टू ईच अदर। हम लोग किसी को भी नहीं देखेंगे, बट जब हम परमेश्वर का वचन को सुने हैं, जब परमेश्वर का वचन को हम लोग सुने हैं, और परमेश्वर का वचन अगर आपसे कुछ कहता है इन द पास्ट डेज, और कुछ भी जो आपको ऐसा करना चाहिए, लेट अस एग्जामिन फॉर 2 मिनट्स 1 मिनट। हम अपने अंतर को हम लोग चेक करेंगे कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है, इतना दिन से क्या कह रहा है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई चीज है जो कार्य को आप कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन आपको हर समय कहता है छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बट यू आर नॉट लिसनिंग। मैं कहूंगा टुडे इज द टाइम। आज वो समय है जब आप यीशु मसीह को कहेंगे कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आई वांट टू बिकम आज्ञाकारी। मैं आपका वचन का आज्ञाकारी होना चाहता हूँ, मैं उस कार्य को छोड़ना चाहता हूँ। एंड यू विल सी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आप इस जगह से जाएंगे और आपके जीवन में आशीष शुरू हो जाएगा। दिस इज द टाइम। क्या ऐसा कोई चीज है जो चीज को हम वचन को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन मेरा जीवन में पैरेलल से वो चीज को हम कार्य करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। आई कम टू द चर्च, मंडली में आता हूँ, सब करता हूँ, वर्शिप टीम में हूँ, और गाना गाता हूँ, बजाता हूँ, लेकिन मेरा जीवन से वचन जो कहता है वो चीज को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। यू आर नॉट ओबीडियंट टू द वर्ड। आपसे वचन का आज्ञाकारी नहीं है, और इसलिए आपके जीवन में आशीष आते आते रुक जा रहा है। बट टुडे गॉड वांट्स टू ओपन द गेट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीष का गेट को खोलने जा रहे हैं। अगर आप इस समय वचन का आज्ञाकारी हो रहे हैं, जस्ट प्रे टू गॉड। आप प्रार्थना कीजिए, यस लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए, और मैं आज से आपका वचन को सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। आप देखिएगा, आप घर में जाइएगा, यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में आप परिवर्तन देखिएगा। जो कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, वो कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। जो पतरस को मछली नहीं मिल रहा था, वो पतरस को इतना मछली मिला तो दूसरे को भी बांटने लगा। जो चीज आपके जीवन में नहीं है, वो चीज आप दूसरे को देना शुरू कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ एक आज्ञाकारी के लिए। कैन यू प्रे? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? इज अ स्मॉल प्रेयर। क्या इस समय आप छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं? मन मन में प्रार्थना कीजिए। देन आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। तब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। अच्छा होगा अगर आप चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इफ एनीवन इज हियर, अगर आप वचन को सुने हैं एंड यू सी, आपके जीवन में आप देख रहे हैं कि यस, मेरा जीवन में ऐसा कुछ था जो चीज परमेश्वर का वचन सुनने से भी मैं नहीं छोड़ सक रहा था। हम लोग कोई किसी को नहीं देखेंगे। यू कैन स्टैंड इन योर प्लेस। अगर आप चाहते हैं, आप अपनी जगह में खड़ा हो सकते हैं, बिकॉज द होली स्पिरिट इज हियर। पवित्र आत्मा इस जगह में मौजूद है। पवित्र आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर इस जगह में है। एंड द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके जीवन में कार्य शुरू हो जाएगा। यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में आप परिवर्तन देखने लगेंगे। व्हेन यू गो बैक टू योर होम, आप घर में जाइएगा, यू विल सी चेंजेस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु जी, इस समय हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, जब पतरस, वो दास लोग और ढेर सारे लोग, प्रभु जी, जब आपके आज्ञाकारी बन गए, उनके जीवन में आशीष आने लगा। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि इस सब मंडली में जितने लोग हैं, प्रभु जी, अगर ऐसा कोई है जो हम आपका वचन का आज्ञाकारी नहीं बन पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, द होली स्पिरिट यू स्टार्ट वर्किंग देयर। प्रभु जी, आप क्षमा कीजिए हमें, और आज से हमारे जीवन में आप कार्य शुरू कीजिए।
आज से प्रभु जी, ताकि हम जो भी आपका वचन हमारे साथ बातें करें, हम आपका वचन का आज्ञाकारी बने। एंड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, आपके वचन के अनुसार जब हम आपके वचन का आज्ञाकारी बनते हैं, आप मुझे सिर्फ नहीं, मेरे पास के लोगों को, मेरे वंश को और ढेर सारे लोगों को भी आप आशीषित करते हैं। सो आज मैं आशीष का एक I want to become a channel of blessings, Lord, to others. मैं आज चाहता हूँ प्रार्थना करने के लिए इस मंडली के लोगों के लिए कि आप एक एक को प्रभु जी एक चैनल बनाइए, एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स टू अदर्स, लॉर्ड। प्रभु जी, लोगों के दूसरे के जीवन में आशीष का एक चैनल बना दीजिए, आपका बात वचन के आज्ञाकारी होकर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर सब कुछ आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हुन्छ, हजुरले कतिजनाले बुझ्नु एकपल्ट हात उठाउनुहोस् त। हिन्दी भाषा है मैले चाहिँ भन्नु खोजेको। पक्कै पनि अहिले हाम्रो घर घरमा हिन्दी भाषा पढाइन्छ है। तपाईँले पढिरहनु भएकोलाई, हेरिरहनु भएकोलाई, सुनिरहनु भएको होला। टिभीको माध्यमबाट धेरैले हामीले अहिले बच्चाहरूले पनि हिन्दी बोल्छ, सुन्छ है। जब हामीले अहिले आजको वचन सुनेका छौँ, पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा राखेँ। बुझ्नुभएको छ भने पक्कै पनि हामी सबैजनाले आशिष पाएका छौँ। समय दिनुहुने सञ्चालकजीलाई धेरै धन्यवाद। र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने आदरणीय अगुवाजनज्यूहरू र मण्डली परिवारमा ख्रिस्ट इबादत जय मसीह। म चाहिँ आज तपाईँहरू माझमा छोटो आशिष बाँड्नुको निम्ति आएको छु। हामी चाहिँ मण्डलीको जवानहरू चाहिँ 3 दिनको कोशी प्रदेशको युवा सम्मेलनमा गएका थियौँ अस्ति कार्तिक 14, 15, 16मा। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर धेरै नयाँ ठाउँमा धेरै नयाँ आशिषहरू बटुल्न पायौँ होइन। अनि त्यहाँको युवा सम्मेलनको थिम भर्स अनुसार के अरे यसाया 60को 1 अनुसार चाहिँ हामीले वचनहरू चाहिँ एकदम सुन्न पायौँ होइन। अनि हामीले त्यहाँबाट धेरै आशिषहरू पनि पायौँ। हामी चाहिँ एउटा संसारको ज्योति भएर चाहिँ जिउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट वक्ताहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामीलाई वचनहरू दिनुभयो र हामीले एकदम असल तरिकाले सुन्यौँ र आशिषित भएका छौँ पक्कै पनि। अनि त्यही 3 दिन अन्तर्गत अनुसार चाहिँ हाम्रो के भन्छ गायन प्रतियोगिता अनि हाजिर प्रतियोगिता भएको थियो र त्यहाँ हामी दुईटैमा हामी तृतीय हुन सफल भएका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र अनि आउन जानुमा पनि हामी असल तरिकाले गयौँ, आइपुग्यौँ। बाटोघाटोमा कुनै पनि दुर्घटना हुनुबाट हामी चाहिँ बच्यौँ होइन। त्यसबाट पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र मण्डली परिवार सम्पूर्णमा हामीलाई प्रार्थनामा सम्झिदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। छोरीलाई पनि धन्यवाद, जुन आशिषको कुराहरू लिएर आउनुभएको थियो। रेभरेन्डलाई धन्यवाद, उहाँले जुन कुराहरू वितरण गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो वक्ताज्यूलाई पनि हृदयबाट धन्यवाद छ स्वीकार्नु भएको निम्ति।
दिन्छौँ। साँच्चै नै हामी प्रभुको जनहरूप्रति अनि जुन वचनहरूले हाम्रो जीवनमा काम गरेको छ, तपाईँहरूले सायद हाम्रो रेभरेन्ड राणा दासको हिन्दीमा भनेको वचन सबैले जान्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला है? सबैले बुझ्नुभयो है? अच्छा, त्यसो भए एउटा कुरो सोध्नु पर्यो। उहाँले सुरुमा भन्नुभयो एउटा आज्ञाकारीको विषयमा भन्नुभयो, होइन? हो हो त्यसो भए आज्ञाकारीको विषयमा भन्नुभयो भने त्यो आज्ञामा पहिलो आशिष चाहिँ के थियो भनिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस् के थियो? माछो कतिवटा थियो? एउटा थियो, दुईटा थियो, तीनटा थियो, चारवटा, पाँचवटा, एक टोको कति थियो? क्या आप लोग ने समझा नहीं है? शायद पूरा नहीं समझा आप लोग ना? एक थुप्रो, कितना? एक थुप्रो। अब सेकेंड, आकाशबाट पानी बर्सियो। के गरेर त्यो? के गरेर भन्नुस् त? आज्ञा पालन गरेर। अनि आकाशबाट पानी बर्सियो। पानी बर्सिएपछि के भयो? क्या हुआ? बहुत पेड़ पौधे और बहुत फल लगा और धान जौ गेहूं बहुत फला। समझ गया हो? मैं भी बैठा हूं ना उधर में। और थर्ड में ज्यादा मैं नहीं जाता। थर्ड में क्या आशीष बना आगे पालन करने से? बताओ क्या आशीष बना, बताओ ना। दाक मत को क्या हुआ? क्या हुआ? पानी को दाग मत किया। पानी हुआ नहीं, दाक मत हुआ। आप लोग ये तो उल्टा बोलते थे। दाक मत जब खत्म हो गया तब फिर पानी डालो उसमें, उस भाड़ा में पानी डालो बोला और पानी डाला और क्या परिवर्तन हुआ? मत में। आप लोग ने क्या सुना? मुझे तो दुख लगता है। आओ कुछ हो, हम खुशी है, हम प्रार्थना करते हैं। आओ हामी सबैजनाले प्रार्थना गर्न छौँ मुख खोलेर। परमेश्वर पिता तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले दया गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। आजको गीत भजन इत्यादिद्वारा तपाईँको महिमा भएको छ। प्रभुजी बयानहरूलाई तपाईँले साथ दिनुभयो, लिड गर्ने तपाईँको साथ दिनुभयो। विशेष गरेर हाम्रो माझमा वचन प्रकाशमा ल्याउनु हुने रेभरेन्ड राणा दासलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो। अनि उहाँले गर्नुभएको अगुवाई अनुसार हामीले हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै हामीले आज्ञा पालन गर्नु सक्यो भनेदेखि कति आशिष हुन्छ रहेछ भन्ने कुराहरू अनि हामी बुझ्न सक्यौँ। जतिजना हामी बुझ्न सकेको छैनौँ हामीले बुझ्नुमा हामी कोसिस गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। र विशेष गरेर तपाईँको छोराले टाढोबाट आएर यो वचन दिनुभएको छ। यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु सके, हरेकको जीवनमा काम गर्नु सके। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद छ। रेभरेन्डलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साथ दिनुहोस्। उहाँलाई तपाईँ प्रभुले सधैँ सर्वसल राख्नुहोस्, सधैँ स्वास्थ्य राख्नुहोस्। उहाँको जिम्मेवारी, उहाँको सम्पूर्ण यो जे जे गर्नुपर्छ उहाँको जिम्मेवारीमा तपाईँ प्रभुले अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। छोडेर आएको उहाँको परिवारलाई प्रभुले सधैँ शान्ति आनन्द दिइरहनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आज साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा हामी धेरै कुराहरू जान्न सकेका छौँ। हाम्रो मनमा राख्न सकौँ, हामी प्रत्येक हाम्रो जीवनमा उतार्न सकौँ। पिता म तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामीहरू सर्वप्रथम आज्ञाकारी बन्नुपर्नेछ। यज्ञ कार्य हुनुको लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामीमा गर्नुहुनेछ अनि हामीहरू आज्ञाकारी बन्नु। पिता म तपाईँलाई धन्यवाद। आज प्रभु तपाईँ परमेश्वरको स्तुति
प्रशंसा आज नेपालभरि भएको छ प्रभुजी। अनि यो दिनलाई मान्यता दिने अरू अरू ठाउँमा पनि भएको छ प्रभु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। र आज नआउने अनि कति विश्वासी जनहरूले भोलिको दिनमा गर्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। हालेलुया। आजको गीत वचन अनि वचन यी सबैद्वारा हामीहरू आशिषित बन्न सकेको छौँ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। र अब हामीहरू छुटेर हामी आफ्नो आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर हामी लाग्नेछौँ। हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँ प्रभु सुरक्षा र शान्ति धन्यवाद। पिता परमेश्वरको प्रेम, पुत्र यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति यो मण्डली र विश्वव्यापी मण्डलीमा प्रभु तपाईँका दोष नभइन्जेलसम्म यसरी आमेन। जय मसीह।